नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12th ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उसे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे प्ले स्टोर पर जाकर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स जैसी सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ मिल जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का दोस्तों। पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों क्या है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज आ चुकी है हमारे पास, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में, राइट। तो यहाँ पर BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर हुई थी और जिसमें यहाँ पर प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने क्या जीता है दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट रह सकता है दोस्तों, राइट। इसी के साथ अगर पूरी बात में करूं तो प्रमोद भगत और मनीषा रामदास वॉन गोल्ड मेडल्स इन सिंगल एट BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन टोक्यो। ठीक है, तो ये दोस्तों जो खेल खेला गया था वो कहां पर खेला गया था, टोक्यो में खेला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। द रेनिंग पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भगत बीट पैट्रियट नितेश कुमार में इन 53 मिनट्स इन ऑल इंडिया SL3 फाइनल, राइट। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहे तो यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं, ये है आपके प्रमोद भगत और यहाँ पर आपको दिखाई देगी मनीषा रामदास। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे वीडियोस का यही मोटिव रहता है कि हम आपको ये बता सके कि क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिटेल यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेगी और इसी के साथ जैसे जैसे आप न्यूज पढ़ेंगे आपको ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने ये जो न्यूज पढ़ी, न्यूज नंबर 1 दोस्तों, इसके बिहाफ पर आप कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये एक प्रोटोटाइप इसका यहाँ पर है। तो प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास won gold medals in singles at BWF Para Badminton World Championships 2022. BWF Para Badminton World Championships 2022 held in which city? राइट, तो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टोक्यो, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 हमसे क्या कहता है ये देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर दिया है वोल्टास में बाय बाइंग एन एडिशनल 2% स्टेक, राइट। तो यहाँ पर LIC दोस्तों क्या कर रहा है, अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज कर चुका है, किससे, वोल्टास के 2% शेयर और खरीद कर। तो इसके बारे में पूरी न्यूज यहाँ पर पढ़ते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इन वोल्टास बाय बाइंग एन एडिशनल 2% स्टेक। The state-owned life insurer increased its shareholding from 2 crores 27 lakhs 4,306 shares to 2 crore 95 2024। दोस्तों डिजिट्स याद नहीं रखने तो घबराना मत, डिजिट्स आपको याद नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि 2% शेयर होल्डिंग और ज्यादा क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, जिसका 2% का अगर वैल्यू में निकालो तो कितना होता है, 635 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पर करीबन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, LIC said it requires
Volta's share worth rupees 634.50 crore through open market transaction during the period from August 10 to November 4. The transaction was carried out an open market purchase at an average cost of 948.31 per share in Voltas, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। साथ ही साथ एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। एलआईसी की दोस्तों बात करूं मैं आप लोगों के साथ, तो एलआईसी जो है दोस्तों वो बेसिकली आपको पता है इंडियन बेसिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, मुंबई में। और सबसे बड़ी बात कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एलआईसी की तरफ से यहाँ पर बन जाता है। साथ ही साथ अगर मैं इसके आज के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं कि इसका आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों कितना है, तो आपको ध्यान रखना है करीबन 4 लाख करोड़ रुपए। कितना, 4 लाख करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों वोल्टास की अगर मैं बात करूं तो वोल्टास आपको पता है, आपने काफी सारी एसीज रेफ्रिजरेटर्स इसके देखे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में है, प्रोक्योरमेंट है इसका, इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का काम है और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों इसके मार्केट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपका बन सकता है, तो एलआईसी हैज इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इन वोल्टास बाय बाइंग एन एडिशनल 2% stake by acquiring shares worth dash through open market transaction. Correct will be your 635 crores, right? तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारी न्यूज नंबर 3 के ऊपर। SBI commits to finance 1000 entrepreneurs in Nagaland। दोस्तों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो बैन है दैट इज बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागास, उनके साथ क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली मेमोरेंडम साइन किया है कि वो नागालैंड के 1000 एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे, ये हम देखेंगे, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे यहाँ पर। तो SBI commits finance 1000 entrepreneurs in Nagaland through a partnership with Business Association of Nagas, ठीक है। तो MOU has been signed between the two parties, facilitate ease of doing business and finances MSME of Naga entrepreneurs in the state, reported Eastern Mirror. The NIIE trade fair cumulated positive impact with huge promise and commitment to finance 1000 entrepreneurs through the iconic signing of MOU between SBI and BAN, that is your Business Association of Nagas, right? BAN will facilitate the identification and preparation of MSME through project screening, documentation and submission to SBI, right? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1000 एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प ऑफ नागालैंड, राइट। सिंपल बात आपको यहाँ पर जाननी है एसबीआई के बारे में। एसबीआई की दोस्तों एमडी सीईओ का नाम जरूर याद रखिएगा और टैगलाइन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पर हेडक्वार्टर तो आपको मुंबई है, ये आपको पता ही है, राइट। इससे रिलेटेड दोस्तों पीएसयू बैंक की सबसे बड़ी बैंक है आज की डेट में एसबीआई, और हमारे इंडिया की थर्ड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी बैंक जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है और इसको आरबीआई कभी भी इंस्टॉलमेंट होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। ये इसका एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद द बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागास टू हेल्प 1000 entrepreneurs with financing in the state of Nagaland, right? So correct will be your State Bank of India, right? It's very very important from your financial awareness or banking awareness point of view, right? Next चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। बीई सिडबी ने बेसिकली जॉइंटली क्या किया है, प्रमोट किया है एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग को फॉर एमएसएमईज। यहाँ पर दोस्तों बीई क्या है, आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सिडबी, ठीक है, ये दोनों क्या आए, कोलैबोरेशन में आए, क्या हेल्प करेंगे एमएसएमईज को। पूरी बात करते हैं। द एमओयू विल एम टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमईज एंड एक्सप्लोर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स based solution, greening, MSME, capacity building of various stakeholders, etc. right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेगा, बेसिकली MSME जो है वो अंडरटेक कर रहा है एनर्जी सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि CO2 एमिशंस कम हो सके और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके, और साथ ही साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसे भी बढ़ाया जा सके, ठीक है।
एनर्जी कंजम्पशन में रिडक्शन देखने को मिले और यहाँ पर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीईई और सिडबी ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर कोलैबोरेशन में आई है और इन्होंने एक एमओयू साइन किया है ताकि एमएसएमईज जो है, ताकि जो एमएसएमईज हैं उन्हें क्या हो सके दोस्तों, फायदा हो सके। ठीक है, ये आपको इधर ध्यान रखना है, सिंपल बात। इसमें जो मेन मोटिव इनका क्या है, वो क्या है, एनर्जी सेविंग का, एनर्जी सफिशियंसी का, एनर्जी सेविंग का और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने का, इंप्रूव करने का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बीई और सिडबी का फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड योर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ये बेसिकली आपको आपके माइंड में रखना है ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों रिफ्लेक्सिव माइंड कायम करे और आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, द BEE has partnered with which of the following to promote energy efficiency financing for MSME in November 2022? Correct will be और SIDBI। दोस्तों सेबी का आपको पता है, सेबी कौन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, राइट। इरडाई क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, सुपरवाइज करता है। और आरबीआई के बारे में आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। The International Cricket Council has announced the latest legends who join the prestigious list of cricketing greats that make up the ICC Hall of Fame। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 3 ऐसे लेजेंड्स हैं जिनका नाम यहाँ पर आया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। क्या क्या नाम है इनका दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, वेस्ट इंडीज के ग्रेट शिवरिन चंद्र पॉल, इंग्लैंड की विमेन टीम की लेजेंड चार्लेट एडवर्ड्स एंड पाकिस्तान के लेजेंड अब्दुल कादिर। ठीक है, ये आए हैं नंबर 107, 108 और 109 पर रेस्पेक्टिवली इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। इनकी फोटो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको फुल डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, शिवरीन चंद्रपॉल, चार्लेट एडवर्ड्स एंड अब्दुल कादिर इंडक्टेड इनटू, करेक्ट विल बी और आईसीसी हॉल ऑफ फेम, राइट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। न्यूज नंबर 6 हमें एक बुक्स एंड ऑथर्स की न्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बोलता है, अ न्यू बुक टाइटल विनिंग द इनर बैटल ऑथर्ड बाय शेन वॉटसन। The new book title Winning the Inner Battle, Bringing the Best Version of You to Cricket is authored by Shane Watson. This book will give you all the information that you will ever need to deeply understand how to bring the best version of yourself every time your best performance is needed, right? तो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर जो आपका आपने अगर अपनी अंदर की लड़ाई जीत ली है तो आप उस चीज का बेस्ट वर्जन निकाल सकते हैं, क्योंकि एज अ प्लेयर ही इज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट को लेकर इन्होंने बात की यहाँ पर। इन्होंने बुक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखी है दोस्तों, और इन्होंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है 298 टाइम्स। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो करियर का रिटायरमेंट के बाद के जो एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में लिखी है। 2015 में इनका रिटायरमेंट हुआ था, आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, शेन वॉटसन 2015 में रिटायरमेंट हुआ था और इन्होंने यहाँ पर एक बुक लिखी है विनिंग द इनर बैटल, विनिंग द इनर बैटल, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, करेक्ट विल बी योर शेन वॉटसन, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। उत्तराखंड फाउंडेशन डे और उत्तराखंड दिवस दोनों ही आप बोल सकते हो, इसे मनाया जाता है 9 नवंबर को हर साल। ठीक है, तो उत्तराखंड फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन November 9 every year and also known as Uttarakhand Divas. It is celebrated to mark the establishment of 27th state of India, and Uttarakhand did not come into the existence with India's independence. It is one of the newer states that was created under the Uttar Pradesh Reorganization Act 2000. राइट, आपको पता है उत्तराखंड फेमस उसके 4 धाम के लिए भी है दोस्तों, जो हिंदू टेम्पल्स हैं, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब चीजें। कैपिटल जो है देहरादून हो जाएगी, जो आपकी इस स्टेट की कैपिटल देहरादून, और दोस्तों विंटर के टाइम में गैरसैंण। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। 2 कैपिटल है स्टेट की, समर्स के लिए अलग होती है, विंटर्स के लिए अलग होती है, आपको पता है, राइट। वैसे भी उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए दोस्तों जाना जाता है, बहुत ही सुंदर स्टेट है। और बेसिकली केदारनाथ का जो आकर्षण है लोगों का,
जो अट्रैक्शन स्पॉट अब बन चुका है, वो टूरिस्ट स्पॉट या फिर मैं चार धाम आप बोल लीजिए उसको, बहुत बड़ा चार धाम है। चार वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। दोस्तों काफी आना जाना टूरिस्ट प्लेस काफी अच्छी है वो, है ना, पता है आपको। तो यहाँ पर उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को हर साल, है ना। चलिए, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि ये कौन सा स्टेट है। ठीक है, अगर इंडिया का अगर बात करें तो 27th, तो क्या हो जाएगा 27th, ये आपको पता है। बाकी आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस दिवस को 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एडिडास अपॉइंट बिजॉन ग्लूडेन एज सीईओ ऑफ द कंपनी। दोस्तों, एडिडास ने अपनी राइवल कंपनी के सीईओ मतलब पूमा के सीईओ को अपना न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। ठीक है, मतलब पूमा के वो क्या थे, सीईओ थे, और अब वो एडिडास के चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रिप्लेस किया है कैस्पर रॉस्टेड को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक इनका नाम और एक इन्होंने रिप्लेस जिसको किया है दोस्तों वो। ठीक है, इस पर आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। ये पहले थे पूमा के सीईओ, अब बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव किसके, एडिडास के। तो यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड बिजॉन ग्लूडेन एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ही विल टेक ओवर द जर्मन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड इन जनवरी एज अ कंपनी। करेक्ट विल बी एडिडास। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। IT giants Google launches Flood Hub, a platform to forecast flood. An American technology giant Google has launched a platform that displays flood forecast, namely Flood Hub. This platform shows the area and time where flood could occur in order to inform people about the natural calamity and authorities that can exist them with effectively. The technology giant has also expanded its AI flood forecasting services to 18 countries across Latin America, Africa, Southeast Asia. राइट, तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा है फ्लड हब। उससे ये पता चलेगा कि कब फ्लड आ सकता है रीजन में। ठीक है, अभी तक इस 18 कंट्रीज में एक्टिवेट किया गया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के, और इंडिया ने ये फॉरकास्टिंग सर्विस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी थी 2018 में। ठीक है, तो गूगल का ये प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, इसके प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान रखिएगा, फ्लड हब, राइट। तो ये आपको ध्यान रहेगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी जाइंट डैश हैज लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेज फ्लड फोरकास्ट, नेमली फ्लड हब। करेक्ट विल बी गूगल, राइट। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हमारी न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी अगेन। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। दोस्तों, केरला ऐसा पहला स्टेट बना है इंडिया का जो बैंक रेट के हिसाब से अपनी गोल्ड प्राइस को यूनिफॉर्म कर चुका है, राइट। तो Kerala becomes the first state in India to launch uniform gold prices based on the bank rate, and the decision to introduce the uniform price on 916 purity 22 carat gold has been taken at a meeting between officials of Malabar Gold and Diamonds and key members of all the Kerala Gold and Silver Merchant Associations, right? इसकी कुछ important bullet points हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Being a top gold consuming state in the country, Kerala can set a stage for a country-wide rollout for the uniform gold prices. The selling price of the gold should be unified everywhere in the country. The gold rate should be uniform across the country based on the bank rates, right? तो यहाँ पर 150 से 300 ग्राम पर गोल्ड के हिसाब से यहाँ पर लगेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बैंक रेट के ऊपर। ठीक है, मतलब जो बैंक रेट है, मान लो बैंक रेट अभी जितनी भी चल रही है उसके ऊपर 150 रुपए से लेकर 300 रुपए पर ग्राम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, सिंपल बात ये है, क्योंकि इन केरला गोल्ड आर यूज्ड टू बी सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, एंड यूनिफॉर्म गोल्ड price based on the bank rate offers an opportunity to consumers to purchase a gold at a reasonable and transparent price, right? तो ये बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। केरला ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस कर दिया है बैंक रेट के ऊपर। ठीक है, बैंक रेट को बेस बनाते हुए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का कैसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को ये क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये स्टेट कौन सा बना है दोस्तों, यहाँ पर केरला। ठीक है, कौन सा स्टेट बन गया है, केरला। केरला के सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखकर बताएंगे। ये आज आपका छोटा सा होमवर्क मैंने दिया है आपको। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन।
आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को दोस्तों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के फोन स्क्रीन पर आ जाए। इसे दोस्तों शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प होती रहे। जो भी कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट्स है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। और जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसके हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में फॉलो किया जाता है फॉर जनरल अवेयरनेस कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस